हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि जो बच्चों के एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं ऑनलाइन, हम लोगों को बच्चों के रिस्पॉन्सेज या आंसर्स को कैसे चेक करना है। इस बार पेपर ऑनलाइन है तो हमें रिस्पॉन्सेज भी ऑनलाइन ही चेक करने हैं। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें गूगल या क्रोम पे जाकर लिखना है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स लिखेंगे तो सबसे पहले ही गूगल पे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स जो शो होगा, हमें उसको क्लिक करना है। जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स को क्लिक करेंगे, वो हमसे आईडी और पासवर्ड मांगेगा। हम लोगों को अपनी अपनी आईडी और पासवर्ड्स, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वाली आईडी और पासवर्ड हमें मिला था, जो सिस्टर ने हमें दिया था शुरू में, हमें वो ही आईडी और पासवर्ड वहाँ पे डालना है। जैसे ही हम आईडी और पासवर्ड वहाँ डालेंगे, साइन इन करेंगे हम, तो वहाँ पे हमें शो हो जाएगा ऑप्शन रिस्पॉन्सेस। एक जगह रिस्पॉन्सेस लिखा होगा, रिव्यू आंसर्स लिखा होगा। हम रिव्यू आंसर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रिव्यू आंसर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारी लिस्ट बच्चों की ओपन हो जाएगी, सभी रोल नंबर्स की। तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा स्क्रॉल का, मतलब अब बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, जैसे 50-60 स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे पास एकदम से सबकी लिस्ट आ जाएगी ऊपर कॉलम में। आप जिस भी बच्चे की लिस्ट नाम देखना चाहो या रोल नंबर देखना चाहो, उस लिस्ट में आपको कॉलम में मिलेगा। उस लिस्ट में, उस कॉलम में एक दोनों ऑप्शन दिए हैं, बैक का और फॉरवर्ड का। आप फॉरवर्ड भी, आगे भी बच्चों के नाम देख सकते हो, 2, 3, 4, और बैक भी जा सकते हो वापस 4 से 3, 2, 1। ये तो हुआ कि बच्चों का आपने कैसे चेक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी एक बच्चे का पेपर खोल लिया। अब पेपर में इस बार ऐसा है कि ऑटो ग्रेडेड का ऑप्शन है। उसका ये मतलब है कि पेपर इस बार खुद ही चेक होगा। हम लोगों को पेपर इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार हम लोगों ने आंसर्स साथ में ही दिए हैं। गूगल फॉर्म्स में जब हमने पेपर क्रिएट किया है तो हमने आंसर्स भी साथ में दिए हैं कि ऑटोमेटिकली जब बच्चे आंसर्स लिखेंगे तो वो पेपर खुद ही चेक हो जाएगा। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो सब्जेक्टिव होंगे, और कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सब्जेक्टिव आंसर है, अगर उसमें कॉमा और फुल स्टॉप की गलती भी हो जाए तो क्या हो जाता है, पेपर वो आंसर आपका गलत शो करेगा। जहाँ भी आपको ग्रीन लाइंस दिखेंगी वहाँ पे ऑटो ग्रेडेड ऑप्शन होगा, साथ में ही आपका आंसर चेक हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे ने कोई आंसर गलत लिखा है, जैसे टर्निप का स्पेलिंग गलत लिखा है, तो वो आंसर आपका अगर 1 नंबर का है तो वो वहाँ पे ज़ीरो शो करेगा। अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में आंसर पे, कॉमा, फुल स्टॉप या किसी भी अल्फ़ाबेट में थोड़ा सा वर्ड उसने गलत लिख दिया कुछ भी, तो वो आपका आंसर गलत शो करेगा। इसीलिए हमें बच्चों के आंसर शीट को, रिस्पॉन्सेस को खुद ही चेक करना है, वन बाय वन चेक करना है कि जो ऑटो ग्रेडेशन में मार्क्स मिले हैं वो सही हैं या गलत हैं। लिस्ट पे आपको बता दिया, ऑप्शन है स्क्रॉल डाउन का, आपको उसमें क्लिक करना है। साथ साथ में देखते रहना है, हर एक बच्चे का पेपर देखना है, चेक करना है कि बच्चे को मार्क्स सही मिले हैं या गलत मिले हैं। अगर कहीं पे मार्क्स कोई गलत है तो आपको उसको काट के, ऊपर साइड पे ऑप्शन दिया गया है, आपको उसको काट के, अगर 0 नंबर दिया है तो आपको जितने देने हैं, जितने मार्क्स का आंसर है, 1 है, 2 है, आपने वो कॉलम में वहाँ पे साइड पे लिख देना है। ऐसे ही आपने हर बच्चे का पेपर जो है वो क्या करना है, चेक करना है। और लास्ट पे आपको जब भी किसी एक पेपर से दूसरे पेपर में जाना है तो आपको बैक का ऑप्शन दबाना है। ऊपर ही सबसे टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड
बैक का ऑप्शन दिया गया है, आपको बैक का ऑप्शन दबाना है, आप वहीं पहुंच जाओगे सभी बच्चों की लिस्ट पे। फिर जब आप बैक का ऑप्शन दबाओगे तो लिस्ट आएगी जहाँ पे बच्चों की लिस्ट होगी। जब आपने सभी बच्चों के मार्क्स अगर सेव कर लिए हैं, सब बच्चों के करेक्ट कर लिए हैं, तो वहाँ पे अगर आपने उसको सेव करना है अब सभी लिस्ट को, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है ओपन इन एक्सेल। जैसे ही आप ओपन इन एक्सेल को क्लिक करोगे तो आपका ऑप्शन आएगा डाउनलोड। आपकी फ़ाइल जो है डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगी और डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, जब आप उस फाइल पे क्लिक करोगे तो आगे या तो वो डायरेक्टली ही आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी डाउनलोड होके, या कभी कभी वो ऑप्शन शो करती है कॉपी टू और एक्सट्रैक्ट फाइल टू। आपने कॉपी टू पे क्या करना है, क्लिक करना है, और वो आपके इंटरनल स्टोरेज जहाँ भी आपने उसको सेव करना है, आपने उसको सेव कर लेना है। अगर आपको कोई भी इसमें चीज़ समझ नहीं आई है तो आप सिस्टर से पूछ सकते हो, क्योंकि इस बार पेपर ऑनलाइन है तो बहुत सी चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ बच्चों के मार्क्स ऊपर नीचे गलत वगैरह हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।